इंग्लिश में मुझे आया था माई पेनफुल इवेंट इन माई लाइफ, और उर्दू में आया था मेरा ख़ानदान। माई पेनफुल इवेंट आ गया इन माई लाइफ इंग्लिश में। तो उसमें जैसा कि आपने कहा था कि इमोशनल नहीं होना, आपने ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिखानी इमोशनल। तो मैंने वो सारी चीज़ें सोची, तो वो नॉब वगैरह मैंने घुमाई, तो अंदर देखा तो सामने कन्ना साहब बैठे थे और मेजर साहब। तो मैंने उनसे सलाम लिया। मैं अपनी तरफ से मुस्करा रहा था, मगर वो मेरे दांत ज़ाहिर हो रहे थे तब वहाँ। तो मेजर साहब देख के हैरान हुए कि ये बंदा हमें देख के हंसी जा रहा है। मेरा नाम शेराज अहमद अवान है और मैं ISSB से 2 दफ़ा रिकमेंडेड हूँ। मेरी पहली ISSB पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए थी, जबकि मेरी दूसरी ISSB पाकिस्तान आर्मी के लिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। 152 PMA लॉन्ग कोर्स के इंटरव्यूज़ जो हैं वो जारी हैं और बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो 152 PMA लॉन्ग कोर्स के इंटरव्यूज़ का वेट भी कर रहे हैं। और 152 PMA लॉन्ग कोर्स के इंटरव्यू के मुतालिक ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि इसकी रिकमेंडेशन रेशियो बहुत ज़्यादा लो है। यानी कि अगर 20 बच्चा इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो 5 या 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, और बहुत से केसेस में 20 का 20 बच्चा ही नहीं सिलेक्ट होता। तो आज ये वीडियो जो है एक इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के ऊपर है, और मेरे साथ एक ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं जो अभी जो है इंटरव्यू क्लियर करके आए हैं। और इनका मैं थोड़ा सा आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ कि ये कैंडिडेट जो थे थोड़े दिनों पहले मेरे पास आए और इन्होंने आके मुझे अपना इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में थोड़ी बहुत ये झिझक भी रहे थे, और क्या था आपको, थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, और थोड़ा जो है ना जनरल नॉलेज में भी कमी थी, और थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते थे बीच बीच में। बॉडी लैंग्वेज इनकी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी वीक थी। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर वर्क किया 4 से 5 दिन, और 4 से 5 दिन के वर्क के बाद जो है हम जो है इंटरव्यू के लिए रोज़ाना हमने इनसे इंटरव्यूज़ लिए, तो जिसकी वजह से इनमें बहुत सी बेहतरी आई। वो चंद जो पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इंटरव्यू दिया और ये कामयाब हो गए। तो आज इनकी ज़ुबानी जानेंगे कि इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को गौर से सुनिएगा। फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और इससे आपको सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी, और साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इन्होंने जो बात कही है उसका जो है किस तरह उसको जज किया जाता है और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर, और साइकोलॉजिस्ट जो है वो उस बात को किस तरह गिनता है। मैं ये तमाम चीज़ें आज आपको बताऊँगा। तो चलते हैं वाजिद की तरफ और इनसे जानते हैं कि इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी वाजिद, आपने अपना मुझे तमाम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताना है, और जो भी चीज़ें हुई जैसे भी हुई आपने तमाम बतानी है मुझे, और ये तमाम चीज़ें आप जो है ना हमें बारी बारी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वो सबसे पहले आपको ऐसे वगैरह लिखवाते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, फिर बाद में आपको वेट करवाने के लिए बढ़ाया जाता है, फिर बारी बारी करके हर बच्चा जाता है। आपसे ऐसे क्या लिखवाया गया? 2 किस्म के वो ऐसे देते हैं, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में लिखना होता है। इंग्लिश में मुझे आया था माई पेनफुल इवेंट इन माई लाइफ, और उर्दू में आया था मेरा ख़ानदान। और इनको लिखने का स्टाइल जिस तरह आपने थोड़ा सा गाइड किया था उस तरह मैंने लिखा। किस तरह लिखा? मसलन कि मेरे ख़ानदान में मैंने अपने ख़ानदान के बारे में बताया, हम कितनी फैमिली हैं, मेरे भाई कितने हैं, अम्मी हैं, मामू हैं, उनके मतलब बताया, उनके काम के मतलब बताया। फिर बाद में वो कितना कमा लेते हैं, घर का खर्च कैसा होता है। फिर आपने कहा था और थोड़ा सा बेहतर करने के लिए कि वो आपके लिए आपके साथ सपोर्टिव हैं, आप उनके साथ खाना खाते हैं, खाने में क्या क्या बातें करते हैं। फिर बाद में कोई मसला हो तो आप सब बैठ जाते हैं। ये सारे मैंने इवेंट्स उनको बताए। फिर बाद में माई पेनफुल इवेंट आ गया इन माई लाइफ इंग्लिश में। तो उसमें जैसा कि आपने कहा था कि इमोशनल नहीं होना, आपने ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिखानी इमोशनल। तो फिर मैंने एक छोटी सी अपना सिरकमस्टांसेस लिख दिए कि एक मरतबा समर वेकेशन के बाद मेरे पेपर हुए थे, तो उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो आपने कहा था कि फिर बाद में आपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि उसको फिर आपने कैसे टैकल किया। फिर मैंने उधर लिखा कि हर एक नाकामी आपको कुछ टीच करने के लिए आती है। फिर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। तो बाद में जब मेरे फ़ाइनल एग्ज़ाम थे मैंने उसमें बेहतर परफॉर्म किया, और वो अचीवमेंट गेन की जो उस बच्चे ने उस समर वेकेशन के पेपर्स में की थी और मैंने फ़ाइनल पेपर में की थी।
तो बहुत ये ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब हमें ना इंटरव्यू के मुतालिक बताइएगा कि कैसे आप जो है वो एंटर होने से पहले क्या आपकी कैफ़ियत थी, क्या बच्चों की क्या कैफ़ियत थी, और आपने वो कैसे कंट्रोल किया तमाम चीज़ों को? इंटरव्यू से पहले हमें वेट करवाया जाता है सब कैंडिडेट्स को ना। मेरे साथ भी काफ़ी दोस्त बैठे थे, कैंडिडेट्स बैठे थे, तो वो बड़े घबरा रहे थे, टेंशन में थे, कुछ बॉडी मूवमेंट्स ऐसी कर रहे थे कि जिनसे ना कन्फ्यूजन ज़ाहिर हो रही थी। तो मैं उनके साथ ही बैठा था, मैंने उन्हें बताया, थोड़ा सा हौसला वगैरह दिया, जैसे मोटिवेट करता है एक दोस्त दूसरे दोस्त को, काफ़ी मोटिवेट किया, मगर वो काफ़ी डरे हुए थे। उस मोटिवेशन के ऊपर कम से कम आ ही गई जितनी वो कर सकते थे अपनी। फिर बाद में जब मेरी बारी आई तो मैंने यही सोचा जो आपने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहेगा आपको। और मेरे सर इस्माइल साहब ने भी कहा था आपने अंदर से जाने से पहले अपनी सारी पॉकेट्स देख लेनी है, उसमें कोई पैसे तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो वो ले ले और आपको बाहर आके ऐसा लगे कि नहीं यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया अंदर जाने से। तो मैंने वो सारी चीज़ें सोची, तो वो नॉब वगैरह मैंने घुमाई, तो अंदर देखा तो सामने कन्ना साहब बैठे थे और मेजर साहब। तो मैंने उनसे सलाम लिया, तो दरवाज़ा बंद किया, तो सीट पे जाके बैठ गया मैं। तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, तो मैंने उनको बताया कि आई एम गुड। एंड फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं सर। तो फिर बाद में मैं अपनी तरफ से मुस्कुरा रहा था, मगर वो मेरे दांत ज़ाहिर हो रहे थे तब वहाँ। तो मेजर साहब देख के हैरान हुए कि ये बंदा हमें देख के हंसी जा रहा है। तो उन्होंने एट दैट टाइम मुझे कुछ नहीं था कहा। फिर बाद में कन्ना साहब ने शुरू किया मेरा इंटरव्यू। तो जितने भी वहाँ लड़के गए थे और कैंडिडेट्स गए थे उनको पहले वो यही अल्फाज कहते थे, आप घबराना नहीं है, ईजी हो के बैठें। मगर उन्होंने मुझे ये नहीं था कहा, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे आपको, अपनी गलतियाँ आपको शो कर दी थी कि ये गलतियाँ, और आपने बताया भी था। तो मैंने वो गलतियाँ ना उनको ज़ाहिर की, ना उन्हें लगा कि इस बंदे को ये बात कहनी चाहिए। तो उन्होंने सवाल पूछा मुझसे बॉलीवुड के एक्टर के बारे में, तो मैंने इतने गौर से सुना नहीं था। और आपने कहा था कि उनसे ये नहीं कहना कि आप दोबारा बताएं, और इस्माइल साहब ने भी कहा था कि आपने कन्फ्यूजन ज़ाहिर नहीं करनी उनको। तो बाद में क्या कहते, मैंने कहा सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट व्हाट यू आस्क्ड फ्रॉम मी। तो कहते कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक और नाम लिया, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, वो भी इंग्लिश में था, कोई एक्टर थे या गालबन कोई थे वो। तो फिर मैंने फिर मुस्कुरा दिया। फिर मैंने कहा नहीं सर जी मुझे, कहते कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है आपका। तो वो हंसना शुरू हो गए मुझे देख के, कह रहे आप नो करते जा रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है आपसे। तो बाद में वो मुझे कहते हैं चले आप को जवाब तो नहीं आ रहे सवालों के, इस तरह करें, मुझे उम्मीद है आप इंट्रोड्यूस तो कर पाएंगे अपने आप को। फिर मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे सर इस्माइल साहब ने गाइड किया था, आपने गाइड किया था कि इस तरह पॉइंट्स वगैरह करने। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे ना उधर, उनसे मैंने सबसे पहले इंटरव्यू उनका लिया था, अपना देने से पहले उनका ले रहा हूँ एट द स्पॉट। तो मैं उनसे कह रहा हूँ इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को इस तरह। वो लड़के ना ऐसे रोबोट की तरह बैठे हुए थे, माई नेम इज़ दिस, फादर नेम इज़ दिस, डूइंग दिस 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 एंड दिस। एक्सप्रेशंस नहीं थे उनके चेहरे के ऊपर, यहाँ वो फीलिंग्स नहीं थी खुशी की, डर की फीलिंग्स भी नहीं थी, रोबोटिक फीलिंग्स थी वैसे उनमें। तो मैंने कहा उनको कहा चलें, डरे ना, अब एक्सप्रेशन उनको मैं क्या बताऊँ, क्या करें आप उधर जाके। तो मैंने कहा आप बस डरे ना, उधर जाके दे दें। मगर जब मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, तो मैंने एक्सप्रेशंस दिखाए, अपने वालिद साहब के बारे में बता रहा हूँ। जब मैंने अचीवमेंट्स दिखाई तब मैंने खुशी ज़ाहिर की अपने चेहरे के ऊपर। जब मैंने स्कॉलरशिप्स हासिल की तो मैंने थोड़ा सा प्राउड फील करवाया अपने चेहरे को। फिर बाद में हॉबीज़, जैसा आपने कहा था कि आपने सिंपल नहीं कह देना जिम ये वो वगैरह, आपने थोड़ा सा उसको खींचना है ताकि उसे मुकम्मल पता चले आप कितने दिनों से जा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। उसी तरह फिर मैंने उनको बताया कि मैं आई एम टू डू जिम लास्ट 20 वीक्स अगो। और फिर बाद में सिट विद पेरेंट्स, आई सिट विद माई मदर व्हेन शी इज़ कुकिंग एंड व्हेन शी इज़ फ्री एट नाइट, at that time I sit with her and talk about his routine, today routine and so on। तो मैंने उनको ये चीज़ बताई और उनका आने वाला क्वेश्चन मैंने किल करता गया कि वो जो पूछ सकते थे जैसा आपने कहा था, और उसी तरह मैंने उनको कहा डिटेल एक। फिर फैमिलीज़ के मतलब बताया, वो ये करते हैं ये नहीं, मगर उनके काम के मतलब नहीं बताया, क्योंकि मैंने फॉर्म के ऊपर लिखा था और वो इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाता।
तो वो बच्चों को टाइम देते थे। स्पेशल बात ये है इसमें कि वो बच्चों को कहते थे 30 मिनट इंट्रोड्यूस करवाओ, 1 मिनट इंट्रोड्यूस करवाओ या 1.5 मिनट इंट्रोड्यूस करवाओ। और बच्चे अक्सर उधर जितने भी निकलते थे बाहर, मैं उन्हें रोक लेता था कि बताएं थोड़ा सा। तो वो कहते थे यार वो उन्होंने मुझे 1 मिनट दिया था मगर मैंने 30 सेकंड में अपने आप को बता दिया सारा। तो कर्नल साहब चुप रहे। तो कहते थे और बोलो, आपके तो 30 सेकंड पड़े हैं अभी। तो बच्चे फिर सोचना शुरू हो जाते थे, कुछ घबरा जाते थे, तो कुछ अटर बटर बोलना शुरू कर देते थे अपने बारे में जो सा रिलेटिव नहीं था उनके। मगर उन्होंने मुझे ये कुछ भी नहीं कहा था कि आप इतने मिनट दें, इतने मिनट दे लें। वो बड़े गौर से मुझे सुन रहे थे और मेरा आई कांटेक्ट था उनके साथ मुकम्मल तौर पे, और तोड़ देता था शुरू में जब आपके पास आया था। मगर मैंने उनके साथ एक मरतबा भी नहीं आई कांटेक्ट। वो ज़ाहिर बात है नज़र नहीं थे आ रहे वो, मगर देख उनको ही रहा था मैं। तो बाद में उन्होंने काफ़ी सवाल किए। उन्होंने फिर एक सवाल बड़ा खूबसूरत किया कि आप क्या खेलते हैं। हॉबीज़ बताई थी, गेम्स नहीं थी बताई मैंने। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं क्रिकेट ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो कहते एक क्वेश्चन पूछो। मैं कहा व्हाई नॉट सर, इधर आपके जवाब ही देने आए हैं सवालों। तो वो मुस्कुराना शुरू हो गए। फिर वो कहते आप ना बॉल का वेट बताएं मुझे क्रिकेट। मैं कहा सर जी बता तो मैं दूंगा। तो बॉल तो 3 तरह की होती हैं, कहते बताएं फिर। मैं कहा एक टेप बॉल होती है, ट्रेनिंग बॉल होती है, हार्ड बॉल होती है। तो मैंने कहा आप कौन सी बॉल के बारे में कह रहे हैं, डिफरेंट वेट होता है सबका। तो कहते हैं आपको जौन सी अच्छी लगे आप वो बता दें। मैं कहा सर जी मुझे तो किसी का नहीं पता। तो वो मुस्कुराना शुरू हो गए। कहते फिर इतना लंबा आपने लेक्चर क्यों दिया, हमें बात क्यों कही। मैं कहा वैसे ही सर जी मुझे ये पता थी बात, मैंने कहा शायद बता दूँ आपको। तो कहते बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच हमें बताने की। कह रहे अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में बताओ। मैंने कहा बाबर आजम। तो कहते कैप्टन कौन है पाकिस्तान। मैं कहा जो उनसे फेवरेट क्रिकेटर हैं बाबर आजम। तो फिर बाद में कहते उनकी बातें बताओ उनके बारे में, यूनिक बात कोई। मैं कहा वो उम्रा या हज करके हैं। कहते कमाल कर दिया आपने, ऐसी बात बता दी, हम तो हैरान हो गया आपकी बात से। तो मैं मुस्कुराना शुरू हो गया। तो जितनी ये बातें हुई, जब मैं एंटर हुआ था ना तब मैंने कर्नल साहब का चेहरा देखा था। तो जब मैं बैठ गया हूँ उसके बाद वो नज़र नहीं आए, उनके रैंक्स नज़र आए हैं, यूनिफॉर्म नज़र आया। बकाया मैं ब्लर था कि मुझे नहीं था पता वो सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब देता जा रहा हूँ। तो मैं जवाब इस तरह देता था कि एक्सप्रेशंस भी शो हो। फिर उन्होंने मुझे मेरे कपड़ों के बारे में पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहा। क्या पूछा क्या उन्होंने आपके कपड़ों? उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी कॉलेज से आ रहे हैं, कॉलेज यूनिफॉर्म पहना हुआ है आपने मुकम्मल। मैं कहा नो सर। क्या हुआ था आपने? मैंने ग्रे पैंट पहनी थी पंजाब कॉलेज की जिस तरह होती है, और वाइट शर्ट पहनी थी। तो उन्होंने यहाँ से देख के मुझे कहा था महरून और स्ट्राइप रेजिमेंटल टाई होती है, वो हमारे सर ने भी बताया था। इस बात बेल्ट और शूज़ किस कलर के? ब्लैक कलर के थे दोनों, और सॉक्सेस मैंने वाइट पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा था आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं। मैं कहा नो सर मैं तो घर से आया हूँ अपने। तो कहते आप तो लुक लाइक स्टूडेंट। मैं कहा यस सर मैं स्टूडेंट तो हूँ मगर अभी मैं घर से आया हूँ। तो कहते फिर आपने क्या सोच के ये कपड़े पहने। मैं कहा मैं एक कैडेट बना हुआ हूँ, आपने भी देखा कि कैडेट इस तरह के कपड़े पहनते हैं PMA में या कहीं भी हो। तो कहते अच्छा ठीक, आप कैडेट आपने आपको शो करवाना चाह रहे। मैं कहा नहीं सर जी शो क्यों करवाना है, मैं तो बना हुआ हूँ। तो वो फिर मुस्कुरा दिए। तो कहते आपकी लॉजिक नहीं समझ आई मुझे, वाइट सॉक्स आपने पहनी है जोन सी। तो मैंने कहा सर ये तो मुझे भी नहीं थी समझ आई, मगर वो जो से वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है कैडेट ने, और वो परेड वगैरह कर रहा होता है पासिंग आउट पे, उन्होंने वो स्कफ से पहने होते हैं, जूतों को लगाए। मुझे नाम नहीं पता उनका, मगर मैंने उनको समझा दिया कि मैं ये कहना चाह। मैंने कहा उस हिसाब से मैंने ना अपनी सॉक्स सेलेक्ट की हैं कि मैं वैसा लगूँ। तो कहता अच्छा वेरी गुड, आपने मसलन के मुकम्मल तौर पे अपने आप को तैयार करके हैं। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बाद में क्या नाम है मैं उठने लगा हूँ, और कर्नल साहब ने कहा चलें आपने बड़ा अच्छा किया, बेस्ट ऑफ लक, आप जा सकते हैं। मैं जैसे ही उठने लगा हूँ साथ ही मेजर साहब थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे बिठा लिया अपने पास ही। तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, हम आपको बताते हैं, आप क्या हमें देख के हंसते जा रहे हैं, मुस्कुरा भी नहीं रहे, दांत दिखा रहे हैं, हम आपको जोकर लग रहे हैं। मैं कहा नहीं सर जी मज़ा बड़ा आ रहा है आपको मिलके, हम क्या कर रहे हैं आपको जो सा इतना मज़ा आ रहा है आपको।
हम लतीफ़े हैं आपके लिए कोई कि इस तरह इस तरह। मैं कहा नहीं सर जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल स्पेशल मुझे मिलने के लिए बैठा हुआ है। सुबह से लेके ये दोपहर हो गई है और मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, बाइट बैठा कि मैं इतने ऑफिसर्स से मिलने जा रहा हूँ। एक मेरी एक्सपेक्टेशंस अलग थी, आपको मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे ये थी, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ। कह रहे अच्छा। फिर उन्होंने मेरे भाइयों के बारे में पूछा, फिर मैंने बताया उनको अपने भाइयों के बारे में कि वो ये काम करते हैं, ये नहीं करते, इस तरह। तो फिर उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि नेवल चीफ़ का नाम बताया, मैंने बता दिया, अहमद नियाज़ी साहब हैं, एडमिरल। तो कहते बलूचिस्तान के वज़ीर आला का नाम बताया। आपने जैसे पूछा था मुझसे जनरल नॉलेज के बारे में, फ्रांस का बताओ, इस तरह। तो मुझे तो फ़िलहाल तब मैंने वज़ीर आला पंजाब का देख गया था, निगरान वज़ीर आला, बलूचिस्तान का नहीं था देख के गया। और इस्माइल साहब ने भी हमें सब के सब याद करवाए हैं, फ़र्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, तो ये सारी चीज़ें। मगर मेरी मिस्टेक थी, मैंने देखा नहीं था। उन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नर का पूछ लिया, मैं मुस्कुराता गया। कह रहे मुस्कुरा तो आप ऐसे रहे हैं जैसे सारे सवालों का जवाब दे रहे, आता आपको कुछ नहीं। मैं कहा सर जी बस, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। फिर मैं चुप हो गया थोड़ी देर के लिए। मेजर साहब थोड़ा सा गुस्से में आए थे मुझे देख के ना, तो मैं चुप हो गया, मुस्कुराता रहा उन्हें देख के। तो फिर उन्होंने बाद में कहा चलें ठीक है, मुझे उम्मीद है हम आपको सिलेक्ट करेंगे। तो कर्नल साहब की तरफ मैंने देखा उन्होंने मुझे कहा बेस्ट ऑफ लक, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो मैं उठा, तो जैसे ही मैं उठा तो मुझे इस्माइल साहब की बात याद आ गई कि आपने जो एक आदमी आपके लिए अच्छे अल्फाज कहता है, तो एक इखलाक की बात है कि आप भी उसके लिए कुछ अच्छा कहें। तो जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा ना, नॉब को घुमाने लगा दरवाज़े की निकलने के लिए, साथ ही मुझे बात याद आ गई। मैंने टर्न किया, मेजर साहब को देखा और लेफ्टिनेंट साहब को देखा। मैंने कहा थैंक यू सर फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिले। उर्दू में ही फिर मैंने कहा था, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, और ये मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है और ऑनर की बात है। एक इतने आला रैंक्स के लोग बस मुझ जैसे एक सिंपल आदमी से मिलने के लिए बैठे हैं, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे, तो मैं दोबारा इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आऊँगा पीएमए की जॉइनिंग के लिए आपसे, तो देन दोबारा बात करेंगे। तो लेफ्टिनेंट साहब बड़े खुश हुए, तो कहते लाज़मी हम मिलेंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह सर जी। तो जैसे ही मैं बाहर आया, लड़का एक साथ बैठा हुआ था मेरे, वो बाहर ना वो होता है स्टाफ जो आपको अंदर भेजता है, वो यहाँ बेल वगैरह होती है, गाइड करता है आपने किस तरह जाना। मैं उसको बाहर आके, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर। जैसे मैंने अंदर बातें की, कुछ खौफ भी था, कुछ नहीं भी था, मगर जौन सी बात आपने कही थी कि क्या कर लेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, और इस्माइल साहब की। फिर बाहर आके मैंने स्टाफ से कहा, स्टाफ यू नो व्हाट हैपेंड इनसाइड विद मी। कहता साहब तो नहीं कहता, वैसे कहता बच्चे मुझे तो नहीं समझ आ रही, आप उर्दू में बात करें मेरे साथ। मैंने कहा उर्दू में सारा खुलासा ये है कि मुझे एक फॉर्म ला दें जिसके ऊपर ISSB लिखा हो, क्योंकि अंदर कर्नल साहब ने मुझे कहा है कि आप लें जा। कह रहे उन्होंने कहा है, उन्होंने तो वो पेज नहीं दिया। तो कहते मैं अंदर पूछ के आता हूँ। मैं कहा नहीं अंदर नहीं जाना, वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा नाम आएगा अभी भाई। कह रहे बेटा यहाँ तो हर कोई इसी तरह आगे कहते हैं, आप कोई नए नहीं हो। मैंने कहा मगर मैंने कहा नए बंदे ने, इसलिए। फिर वो कहते चलें ठीक है, अल्लाह करे आपको मिले। आप इस तरह रूम होते हैं वहाँ जहाँ वेटिंग की जाती है आपके रिज़ल्ट की। तो मैं रूम में चले गया, उधर बच्चे और भी बैठे थे, वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहे थे। वो बता रहे थे हमने इस तरह जवाब दिया, इस तरह जवाब दिया। गपशप किसी ने नहीं थी लगाई जिस तरह मैंने लगाई। वो एक सवाल करते थे, मैं दूसरा कोई और ही जवाब देता था। जैसे वो बॉल वाला किया, फिर और जवाब दे दिया, फिर वो कुछ और किया, कुछ और जवाब दे दिया। रेलिवेंट भी था, इनरेलिवेंट भी था, मगर मैं उनको एंजॉय कर रहा था। वो मेरे साथ अच्छा फ़ील कर रहे थे, मैं उनके साथ, मैं तो अच्छा फ़ील कर ही रहा था, वो मेरे साथ भी अच्छा। मैं भी उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो उकता तो नहीं रहे इस तरह। अगर वो मेरे से उकताते तो वो फ़ौरन कह देते इंट्रोडक्शन के बाद आप जा सकते हैं, तो मगर नहीं, उन्होंने और मेरे से बात की, तो मैंने भी बड़ा एंजॉय किया उनके साथ। फिर बाद में रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट में बच्चों के नाम होते हैं, जिसके ज़्यादा नंबर हों तो उसका सबसे पहले नाम लिया जाता है उस ग्रुप के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मेरा नाम लिया उसने। मुझे तब भी समझ आ गई थी कि ज़्यादा नंबर मुझे दिए हैं।
फिर वो कहते हैं चलें बेटा आपको मुबारक हो। तो हम जितने कैंडिडेट थे तो हम टोटल 17 थे, 17 में से 4 सिलेक्ट हुए। तो उन्होंने फिर हम 4 को ISSB के फॉर्म दिए। बाद में मैं आपके पास आया, ये सारी बात की, फिर आपने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं मोटिवेशन के लिए। तो मैं ये सारी बात आपको बता रहा हूँ। तो ये लब्बे लुबाब था मेरी बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। कैंडिडेट्स, आपने ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सुना है और इसमें 3 मोटी चीज़ें हैं, बाकी तो बहुत चीज़ें उन्होंने बताई, 3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप में है तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। द सेकंड थिंग इज़ कि आप इंजॉय करें, वहाँ पे जाके गपशप लगाएं, रोबोटिक बिहेवियर शो ना करें या टू द पॉइंट बात ना करें। थोड़ा सा जिस तरह एक कन्वर्सेशन होती है वैसी कन्वर्सेशन करनी है, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और तीसरी बात यहाँ पे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हाथों की पाँव की मूवमेंट है, हर चीज़ जो है मैटर करती है। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि साइकोलॉजिस्ट आपको देख रहा था, वो क्या मतलब किस तरह देख रहा था? हाँ, साइकोलॉजिस्ट जब कन्ना साहब मेरे से बातें कर रहे थे, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं ना इस तरह देख रहा था उन्हें, साइकोलॉजिस्ट को। तो वो मुझे इस तरह ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे जो लगातार देखता ही जा रहा था। मैं उनसे बातें करूं और थोड़ा सा दिल में गुमान भी आई, ये बंदा कर क्या रहा है मुझे देख के। वो बिल्कुल साथ बैठे हुए थे मेरे इस तरफ। आपने मुझे बताया था साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं चेंज हो रहे थे, गुस्से में भी थे, वो बताइएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के बाद उन्होंने भी मुझसे काफ़ी सवाल पूछे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हंसते जा रहे हैं, ये जैसा मैंने पहले बताया। तो जब मैं उनको जवाब देता था ना, तो उनके ऊपर कोई मसलन की फ़ीलिंग नहीं थी उनके चेहरे के ऊपर कि नहीं ये अच्छा जवाब दे रहा है, गलत दे रहा है, गुस्से वाली, इस तरह की नहीं थी। सिंपल थे वो, जिस तरह फर्स्ट एक्सप्रेशंस पे थे उसी तरह लास्ट तक गए थे वो। जी कैंडिडेट, ये बाकायदा जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि आपने जब इंटरव्यू लेना है तो आपने अपने एक्सप्रेशन जो है वो शो नहीं करवाने होते, ताकि कैंडिडेट, चूँकि अगर इंटरव्यूअर ही आपके सामने जो साइकोलॉजिस्ट है वो हंस लेगा आपके सवाल के जवाब में, इसका मतलब है आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस राइज़ हो रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस आपने ख़ुद बनाना होता है, आपको उधर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता कि आप उस इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकें। तो इस चीज़ को कभी भी माइंड में टेंशन में नहीं लाना कि इंटरव्यूअर जो है, जिस तरह कि इनको जो है कर्नल साहब जो है वो हंस रहे थे इनके साथ, ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी हंसें, और गुस्से में भी हो सकते हैं, लेकिन उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद होता है कि आपको जज किया जा सके। प्रेशर इस वजह से डाला जाता है ताकि आपको जज किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे आप बॉडी लैंग्वेज का बताएं। जिस तरह कि आप पहले दिन आए थे मेरे पास, तो आई रिमेंबर कि आप ब्लैंक हो जाते थे जवाब देते देते, या आप आई कांटेक्ट मैनेज ही नहीं करते थे, ऊपर देखने लग पड़ते थे। आपके हाथ, आपने मुझे याद है अभी भी इस तरह रखे होते थे, आप यूज़ ही नहीं करते थे। और इसके साथ साथ 3-4 और चीज़ें थी। तो उधर आपने अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उसका कैसे इस्तेमाल किया? जिस तरह आपने मुझे बताया था, फर्स्ट डे आपने मेरी बहुत सारी गलतियाँ मुझे बताई थी कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप रोबोटिक हैं, आप बात को ज़्यादा खींचते नहीं हैं, बताने का तरीका नहीं है अभी आपको। तो आई कांटेक्ट तोड़ देना, इस तरह की चीज़ें जो सी आपने मुझे बताई थी। उधर जब मैं इंटरव्यू में था, मेरे जहन में ये सारी चीज़ें थी, अपनी जो सी गलतियाँ थी एट दैट टाइम मेरे जहन में थी। मैं ये नहीं था सोच के गया इंटरव्यू में कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मैं ये सोच के अंदर दाखिल हुआ था मेरे नेगेटिव पॉइंट या मनफी क्या चीज़ें हैं मेरे में, मैं वो चीज़ें सोच के अंदर गया था। वो नहीं करनी, पॉजिटिव होना हो, नेगेटिव नहीं करनी कोई भी चीज़ इस तरह की। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो कर्नल साहब तो नज़र आ नहीं थे रहे, ब्लाइंड हुआ बड़ा था मैं, बस उनके रैंक्स और यूनिफॉर्म जैसा मैंने पहले बताया। तो जैसे मैंने बात करनी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें, फिर मैंने लगातार, वो कोई भी सवाल करते थे, चाहे वो मुश्किल हो, जनरल नॉलेज के बारे में हो, मेरे बारे में हो, या ऐसी कोई चीज़ जो मुझे ना पता हो, चाहे अपने बारे में भी ना पता हो, मगर मैं आई कांटेक्ट नहीं था तोड़ता। दूसरी चीज़ स्माइल नहीं था छोड़ता। तीसरी, मैं हर बात को अपने चेहरे के साथ भी बयान करता था, ना सिर्फ मेरा मुंह बोल रहा था, ज़बान बात करती थी, बल्कि मेरा चेहरा भी उनको बताता था कि मैं। चलें, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक रिपीटर कैंडिडेट हैं, और पिछली दफ़ा ये इनिशियल जो
टेस्ट होता है उसको क्लियर नहीं कर पाए थे। और अब जो है ये इनिशियल टेस्ट इन्होंने क्लियर कर लिया। ISSB के फॉर्म्स आज हमने इनके बैठ के सेट किए हैं और उनको हमने देखा है जो जो मुश्किलात आ रही थी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने वाले थे, वो हमने आज तमाम चीज़ें की हैं। तो ये वीडियो आपकी उन लोगों के लिए थी जिनको इनिशियल इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इनिशियल इंटरव्यू आपका 5 से 10 मिनट का होता है और मोस्ट केसेस में 2 मिनट का होता है। और इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बात करने का अंदाज़ है, आप किस तरह अपना गेटअप करके गए हैं, आपकी ये तमाम चीज़ें नोट होती हैं। और ऑन द होल आपकी जो पर्सनैलिटी है वो नोट हो रही होती है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन नोट हो रहा होता है। और इट डज़न्ट मैटर कि आपको जवाब आए ना आए, इट मैटर्स कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और आज आपने ये तमाम इंटरव्यू सुना है, तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें और इंटरव्यू को क्लियर कर जाएँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।